धिमिके धिमिके धिम, धिमिके धिमिके धिम, धिमिके धिमिके धिम, धिमिके धिमिके धिम। नाचे भोला ना, नाचे भोला नाचे भोला ना, नाचे भोला नाचे भोला ना। भोला मृदंग बोले शिव 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 ओम, मृदंग बोले शिव 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 ओम। डमरू बोले हरि हरि ओम, हर 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 ओम। डमरू बोले हर 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 ओम, वीणा बोले हरि ओम हरि ओम। वीणा बोले हरि हरि हरि। नाचे भोला ना, नाचे भोला नाचे भोला ना। ओम धिमिके धिमिके धिम, धिमिके धिमिके धिम, नाचे भोला ना, नाचे भोला नाचे भोला ना। नाचे भोला ना। बोल भगवान शंकर की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर। छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय में 16 खंड है। उसमें से हम 10 खंड तक देखा था और टोटल 18 क्लास अब तक हो गया है। आज 19वां 19 क्लास है। December 16th was the last क्लास, 18वां। तो YouTube में है, मैं आज चेक कर रहा था, तो 18 क्लास है। अब चलेगा और 6-7 दिन, जितने दिन हो जाएगा, मुझे लग रहा इस बार समापन हो। अब चलते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं एकादश खंड। अच्छा, ये इसमें 9 प्रकार के दृष्टांत के द्वारा 9 प्रकार उपदेश है, और उपदेश है तत्वमसि। उपनिषद के या वेदांत के या अद्वैत वेदांत के सबसे पावरफुल उपनिषद है ये 6 चैप्टर, क्योंकि इसमें उपदेश जो तत्वमसि है। मैंने आपको कहा था इस तत्वमसि इतना फैसिनेटिंग वर्ड है। कुछ लोग अपना संस्था का नाम तत्वमसि रखा है। आप अगर यूट्यूब में जाओगे तत्वमसि लिखोगे तो बहुत संस्था के नाम, जो एक सिंगर है ना बंगाल के, उन्होंने भी अपना नाम तत्वमसि रखा है। ऐसे बहुत प्रसिद्ध तत्वमसि। कभी कभी कोई कोई अपना घर का नाम रखा है तत्वमसि। हाँ? जैसे कृष्णालय है, वो अलग अलग नाम होता है तो तत्वमसि लिखा है। कोई के अपने बेटे का भी नाम रखा है तत्वमसि, बार बार तत्वमसि आएगा शब्द, इसलिए। तत्वमसि एक महावाक्य है और उपदेश वाक्य है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद के। एंड बाकी उपनिषद के बाकी महावाक्य के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं। जो ऋग्वेद के हैं वो प्रज्ञानम ब्रह्म है, तो वो ऋग्वेद के हैं। और जो यजुर्वेद के हैं वो
बृहदारण्यक उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि, और जो मांडुक्य है अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म। और ये जो चार महावाक्य है, तत्वमसि उपदेश वाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म पारिभाषिक वाक्य है। पारिभाषिक मान डेफिनेशन। ब्रह्म क्या है? प्रज्ञानम। प्रज्ञानम माने क्या है ना? आ, ये कॉन्शियसनेस। प्रज्ञानम का अर्थ कॉन्शियसनेस, चेतन। ब्रह्म क्या है? चेतन। चेतन ही ब्रह्म, पारिभाषिक डेफिनेशन। तत्वमसि गुरु बता रहे, आरुणि उद्दालक को उपदेश दे रहे, सॉरी, आरुणि श्वेत केतु को उपदेश दे रहे। आरुणि ही उद्दालक, उनका नाम है उद्दालक, पिता है और गुरु है। तो इसलिए इसको उपदेश वाक्य कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म पारिभाषिक। वो ब्रह्म क्या कहीं दूर जाना है क्या? कहीं दूर अनुभव करना क्या? नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म। उसको बोलते हैं लक्षण वाक्य। लक्षण का अर्थ क्या है? कि इंडिकेट। लक्षण का अर्थ है अनेन लक्ष्यते इति लक्षणम, जिसके द्वारा लक्षित किया जाता है। अभी जैसे मौसम बादल है और सूरज को देखना है, थोड़े से दिखाई दे रहे मगर पता नहीं चल रहा है। देन क्या किया जाता है ना, वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ के जैसे चंद्र शाखा न्याय कहते हैं इसको ना, या जो सामने वाला जो, या पश्चिम दिशा में जो दिखाई दे रहा बादल, बादल का खंड जो काला काला, उसके साइड में जो थोड़े से लग रहा है वो सूरज है। चंद्र को भी जब देखते हैं, चंद्र शाखा न्याय, शाखा को देखते हैं, शाखा से सीधा चंद्र, उसको बोलते हैं लक्षण। लक्षण वाक्य, ठीक। इसी को अनुसंधान वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि अयमात्मा ब्रह्म जो शब्द है, ये ब्रह्म क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है। मैं जो आत्मा हूं वो ब्रह्म है। अनुसंधान किया जाता है, इसलिए इसको अनुसंधान वाक्य कहते हैं। लास्ट क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या वाक्य है? ये कौन सा वाक्य है? अहम ब्रह्मास्मि, ये कौन सा वाक्य? तत्वमसि उपदेश वाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म पारिभाषिक वाक्य, अयमात्मा ब्रह्म लक्षण वाक्य या अनुसंधान वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि क्या वाक्य? अरे हमें रियलाइजेशन। हाँ, रियलाइजेशन। उसको हिंदी में बोलो ना। ज्ञान, ज्ञान। जो हमें करना है। हाँ, कंठ तक आ रहा है स्वामी जी, बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द शब्द ही नहीं आ रहा है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, आत्मज्ञान, अनुभव वाक्य, ये अनु तक पहुंची थी। रियलाइजेशन का अनु मैंने बोला अनुभव वाक्य, ठीक है ना? यही सब ना स्टडी क्लास में किसी ना किसी माध्यम से टॉपिक आना चाहिए। कोई भी टॉपिक लो, भागवत लो, गीता लो, रामचरितमानस लो, मगर जब कहीं ना कहीं वो आता है तो उसी में डिस्कशन होना चाहिए। चलिए, तो वो जो तत्वमसि है, ये उपदेश महावाक्य है। ये 9 बार बोलेंगे यहाँ। पहले ये सत्य के बारे में बताया कि सत्य क्या है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। फिर उसके बाद सृष्टि, सत्य से ही सृष्टि हुई है, ये सब बताने के बाद उपदेश शुरू हो गया। और 9 बार उपदेश में 9 एग्जाम्पल देंगे। अब तक हम लोगों ने 3 बार उपदेश देखा है, तत्वमसि का 3 बार हो गया।
तो अभी हमें चौथा बार देखना है, फोर्थ उपदेश। 9 बार उपदेश देंगे ना, तो ऐसे। तो एकादश खंड में फोर्थ उपदेश है। इसमें जीव की नित्यता वर्णन है। जो जीव है, जो हम हैं, आत्मा ही जीव है। क्या है? इंद्रिया, शरीर, मन, विशिष्ट चेतन को जीव कहते हैं। इंग्लिश में क्या है? द आत्मन या चेतन, कॉन्शियसनेस कंडीशनड विथ इक्विपमेंट्स या बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, इंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स इज इक्वल टू जीव, जीवात्मा। तो वो जो जीवात्मा है असली रूप में आत्मा ही है, इसलिए अयमात्मा ब्रह्म। उसकी नित्यता आरोनी बता रहे हैं। ठीक है, तो नित्य है आत्मा, और जो शरीर है वो अनित्य है। गीता में द्वितीय अध्याय में है, जो शरीर है वो अनित्य है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, आदि अनेक श्लोक है। जो देह है, वो शरीर है, वो नष्ट होता है, मगर जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होता। सेकंड चैप्टर में जाओ, गीता तो है ही नहीं आपके पास, है ना? उस समय आप गीता पढ़ रहे थे तभी रहता था। देखो, देहिनम अस्मिन् देहे कौमारो यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये वर्णन है यहाँ पर। जीवात्मा की जो देह में अवस्था अलग अलग है। बालक अवस्था, जवानी अवस्था, वृद्धावस्था, ये परिवर्तन होता है, ये नष्ट होता है शरीर, मगर जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो नष्ट नहीं होता है। आत्मा क्यों? अविनाशी। गीता के 17 नंबर में कहते हैं, अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम। क्या विनाश होता है? ना शरीर विनाश होता है। तो विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। स्पष्ट कहा है 18 में, अंतवंत इमे देहा। अर्जुन, ये जो देह है ये अंतवान है, ये नाशवान है, ये अनित्य है। मगर जो आत्मा है नित्य, अनाशिना, अप्रमेयस्य। मगर जो इसको, आत्मा को मरने वाला या मारने वाला समझता है, दोनों ही नहीं जानते। ययेनम व्यक्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतः। अगर इस आत्मा को मारने वाला समझते हो या मरने वाला समझते हो, तो दोनों ही नहीं जानते। देखा, वो कंटिन्यूस है ये टॉपिक। उसी को ही यहाँ पर बताने वाले हैं कि जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो नित्य है। ठीक है, शरीर के अंदर जो आत्मा है व्यास करता, वो नित्य है। जैसे जल के जो बुदबुद है, तरंग है, वेव्स है, बड़े बड़े वेव्स, वो सब परिवर्तन होता है, मगर जो जल है वो कभी नष्ट नहीं होता है। अब एक दृष्टांत देते हैं वृक्ष के बारे में, एक पेड़ का पढ़ते हैं। एक नंबर, अस्य सौम्यो महतः वृक्षस्य यो मूले अभ्याहन्यात् जीवन स्रवेद्य मध्ये अभ्याहन्यात् जीवन स्रवेद्य अग्रे अभ्याहन्यात् जीवन स्रवेत्स एष जीवेनात् एष जीवेन आत्मना अनुप्रभूतः
पेपीयमानः मोदमानः तिष्ठति। अब वहां पर उसी समय तो पेड़ का एग्जाम्पल में कोई तकलीफ नहीं, पेड़ के नीचे ही बैठ के प्रवचन देते होंगे, है ना। जंगल में ही तो रहते थे, पेड़ तो देखते थे। तो कहते देखो, एक महान वृक्ष देख रहे हो ना, बट वृक्ष है, नवग्रत फल, आगे का और एक एग्जाम्पल देंगे। तो बोलते हैं ये जो महान वृक्ष जो फल है, वृक्ष है, अभी फल का नहीं, वृक्ष के बारे में, उसके मूल में काटेंगे, अव्यहनात्मक आघात करेंगे, कुल्हाड़ी लाए और काट दिया, तो रक्तस्राव होगा कि नहीं, उसका जो खून है वो निकलेगा, मगर वो जीवित है, मरेगा नहीं, है ना। पेड़ को आघात होगा मगर वो मरेगा नहीं, जीवित है। फिर कहते हैं अच्छा, कुल्हाड़ी लेकर मिडिल में काटे, जहां तक हम लोग के हाथ पाएगा उसमें काटे, तो मिडिल जो ट्रंक है उसमें काटे, मिडिल में, तो भी जीवित रहेगा, रक्तस्राव होगा। फिर कहते हैं अग्रे, आगे, अग्रभाग में, अग्रभाग और थोड़ा ऊपर, ऊपर, मूल, मिडिल और अग्र, उसमें भी काटेंगे, आघात करेंगे, तो भी जीवित रहेगा, रक्तस्राव। मगर वो वृक्ष के अंदर जो चेतन है, जो जीवित है, जगदीश चंद्र बोस जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि हर वृक्ष के अंदर एक चेतनता है, जड़ और चेतन में यही फर्क है कि उसके अंदर लाइफ है, और वो लाइफ बहुत कम विकसित है। भागवत के अनुसार भी वृक्ष को, वेद में भी वृक्ष को, उपनिषद में भी प्रमाण है, ये चेतन मानते। एक मूवमेंट था शायद, कौन, जयप्रकाश नारायण के कौन, चिपको आंदोलन, अर्थात हिमाचल में बाडेर आदि सब, उत्तराखंड में जब पेड़ को काट देते थे तो वो पेड़ को पकड़ करके चिपक, गवर्नमेंट को मौका नहीं देते थे, चिपको मूवमेंट, वृक्ष को पकड़ने के, वृक्ष के अंदर भी एक, हाँ, एक रोम में एक थे, इमानुएल है कुछ नाम है, वो लगभग जंगल में 40,000 पेड़ के साथ अपने जीवन में बातें किया, और वो एक, कह सकते हैं हमारी भाषा में आयुर्वेद के ज्ञाता थे। उनको कोई ना कोई जगह रोग के लिए आता थे, तो अच्छा सब सिर दर्द, तो पर्टिकुलर उनका एक पेड़ है, वहां पर जाएंगे और बैठेंगे वहां, उसको भी बैठाएंगे और कह के हे वृक्ष देवता, वो अपने ढंग से बात करते होंगे, इस आदमी के, ये सज्जन के सिर दर्द हो रहा है, और आपके पास इस सिर दर्द के दूर करने के लिए जावतीय गुण हैं, और आप अनुमति दीजिए कि आपके पत्ते हम लेंगे, और उसके लिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं। तो जरूर ऐसे बोलते होंगे, बैठते होंगे, उनको लग रहा होगा कि अभी पेड़ सम्मति दे रहा है, उनको लग रहा होगा कि पेड़ के अंदर जो शक्ति है, जो लुक्कायित है, वो अभी निकलेगा, तभी ये फायदा होगा, फिर लाते थे, हो जाता था। आश्चर्य है। बहुत पुरानी बात है। चरक सुश्रुत ने यही कहा है कि हर पेड़ के अंदर कुछ ना कुछ गुण है जो औषधीय गुण है, इसलिए पेड़ को औषधय कहा गया। जो वृक्ष है, लता है, वो औषध है। ओषम धत्ती इति औषधम, अर्थात जो दोष को दूर करे और गुण को लाए, उसको औषध कहते हैं। इंटरेस्टिंग। औषधि धत्ती इति औषधम,
औषधि माने दोष, दोष को दूर करना, औषधि। और धात्ति माने धारण करना, ग्रहण करना, गुण को धारण करना। उनको पता था कि कौन से पर्टिकुलर पेड़ में कौन सी शक्ति है। सपोज कैंसर, उस समय पे कुछ ना कुछ तो रोग तो होता, अलग नाम केवल था। तो उस पेड़ को नहीं जाएंगे जिससे वो सिर दर्द का लाए थे, वो दूसरा पेड़। एक तो पूर्व जन्म का होगा, और एक है उनकी आदत हो गई, करते करते वो जान लिया कि इसमें, वो मैंने 10 साल पहले ये रोग था, इस पेड़ से लिया था, ठीक हो गया था। क्योंकि पेड़ के अंदर जो वृक्ष है, जो पृथ्वी है, और शक्ति है। भागवत में वर्णन है, पृथु राजा जब आए ना, राजा बने, तो देखा कि पेड़ पौधे कुछ नहीं है, और फसल नहीं हो रहा है ठीक से, मिट्टी अनुर्वर है, फर्टाइल नहीं है। तो उन्होंने अपना धनुष निकाला और पृथ्वी माँ को मारने के लिए चल पड़े। तो माँ फिर गाय बनी और गाय भागने लगी। फिर कहा कि इसे, मैं एक राजा बन रहा हूँ, प्रजा मेरे पास है, अब प्रजा को मैं पालन करूंगा, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे पास ना, आपके पहले जितने सब राक्षस राजा हुए, वो मुझे सब बलात्कार किया, मुझे बहुत नष्ट किया, इसलिए मैं अपनी शक्ति को लुकायित कर दिया। अब हम लोग भी अभी मॉडर्न में क्या करते हैं, पृथ्वी को तोड़ ताड़, कोई अंदर ये सब, अब हम लोग रह नहीं पाते। अब बाहर तो जाना आना चल रहा, फिर पानी के अंदर ट्रेन लगाएंगे, वो सब कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़। इसलिए ऑन एंड सन हमको भी मुश्किल होता है कि नहीं, इकोसिस्टम डिस्टरबेंस होता है। कहाँ किसी पार्ट में भूकंप, किसी पार्ट में आग, किसी पार्ट में ड्रॉट, किसी पार्ट में फ्लड, क्यों हम लोगों ने छेड़छाड़ किया। तो पृथ्वी माँ ने कहा, अब हम देंगे आप इन इन लोगों को, मनु को आप तो उसी वंश के हो, मनु को आप इन्वोक कीजिए, इसको इन्वोक कीजिए, देन उसके बाद वो बछड़ा बनेंगे, मैं गाय बन करके आती हूँ, फिर देंगे, ऐसे करके कहानी वर्णन है। भाव क्या है, पृथ्वी में वो शक्ति है, फर्टिलिटी है। गीता के श्लोक में भी है, 15 अध्याय में, कि गीता में 15 अध्याय में वो श्लोक है, पृथ्वी में फर्टिलिटी है, केवल हमें निकालना है। थोड़ा मैं आपको याद, मैंने इंगित करा देता हूं, इस श्लोक में है। गामाविश्य श्लोक है। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम मोजसा, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक। विभूति है, कहते गाम, गाम माने पृथ्वी है, गाय माने गाय भी है, मगर यहाँ पर पृथ्वी है। मैं गाय के रूप में, पृथ्वी के रूप में गाम आविश्य भूतानि, सब प्राणियों को धारण करती हूँ। धारयामि अहम ओजसा, पुष्णामि चौषधि सर्वाहा। देखो, मेरे अंदर ही सब औषध नाम है, औषध बताया वृक्ष, उससे मैं पुष्णामि करता हूँ, पुष्णामि नरिशमेंट करता हूँ। पृथ्वी का ही काम है। अब मिट्टी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम छत छत के ऊपर गमले में भी मिट्टी ही करना पड़ेगा अगर पेड़ लगाना है या नहीं। तो जो 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 वृक्ष है वो जीवित है। अच्छा, वृक्ष जब जीवित है वो क्या करता है, जल ग्रहण करता है।
मिट्टी में फिर बढ़ता रहता है, उसके जो पत्तियां हैं, फूल है, फल है, निकलते रहते हैं। वो पता चल रहा है कि वो जीवन है, जीवत है ना। अच्छा, बीच बीच पहले मूल में काटा, फिर बीच में काटा, फिर अग्र में काटा, तो कुछ नहीं हुआ, केवल रक्तस्राव हुआ, उसका निकल गया जो खून आदि, उसका जो रस है, मरा नहीं। मगर मूल से उसको काट दिया, है ना, काट दिया और लास्ट तक थोड़ा सा रखा। पेड़ है, खड़ा है, मरा नहीं। और धीरे 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 वो पेड़ क्या होगा, क्या होगा, सूख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जीवन और नहीं है। तो जब तक जीवन है, आप मूल में काटो, बीच में काटो, अग्र में काटो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो रहेगा। इसी प्रकार, ठीक। फिर और एग्जाम्पल देते हैं, माने इसी को ही थोड़ा और बढ़ाते हैं नंबर 2 में। अस्य यदेकां शाखां अस्य यदेकां शाखा जीवः जहाति जीव जहाते अथ सा शुष्यते अथ सा शुष्यति द्वितीयां जहाति तृतीयां जहाति अथ सा शुष्यते अथ सा शुष्यति तृतीयं जहाति तृतीयां जहाति अथ सा शुष्यते अथ सा शुष्यति सर्वं जहाति सर्वं जहाति सर्वः शुष्यते। कहते हैं एक वृक्ष में अनेक शाखाएं हैं, तो अनेक 8 10 15 20 लगभग बहुत शाखाएं। एक शाखा को जब काट देते हैं तो क्या होता है, सूख जाती है। अर्थ क्या है, उस शाखा में वो जो चेतन है, जो जीव है, वो नहीं है, जो लाइफ फोर्स बोलते हैं, वो नहीं, कट गया, ठीक। फिर दूसरी डाली को, शाखा को हम काट देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो सूख जाता है। तो वो क्या कहना चाहते हैं, जहां चेतन छूट गया ना, वहां सूखना शुरू हो गया। एक रहो, जुटे रहो, कभी आजकल कुछ चल रहा था ना, एक रहो माने साथ में रहो, एकता होकर करो। अगर डाली, वृक्ष से डाली निकल गई तो मुश्किल है। एक बार भगवान बुद्ध देव जा रहे थे, गांव से पार करके जंगल जा रहे थे, गांव वासी ने मना किया, जाइए मत, एक राक्षस है, अंगुली माल राक्षस। हंसने लगे, चिंता मत करो। जल ही रहा था कि वो पहाड़ के ऊपर चोटी में बैठा था और भगवान बुद्ध जा रहे थे। उसने देखा कि एक मुंडन किया हुआ है, उस समय गैरिक वस्त्र होगा या तो सफेद वस्त्र, जो भी होगा, पहने हुए हैं, चल रहे हैं। थोड़ा नजदीक जब आया, उसने कहा कि ठहरो। बुद्धदेव कुछ नहीं किया, फिर कहा ठहरो, कुछ नहीं किया। मैं बोलता हूं ठहरो, बुद्धदेव हंसने लगे। मैं तो कब से ठहरा हुआ हूं, चल तो तुम रहे हो। अब वो समझा नहीं, क्या बात कर रहे हो, जंप किया, नीचे आ गया। मैं तुमको ठहरने के लिए कह रहा हूं और तुम मुझे बोल रहे हो तुम ठहरे हो और मैं चल रहा हूं। हाँ, तुम्हारा मन भाग रहा है तो तुम भाग रहे हो, मेरा मन शांत है, मेरा मन स्थिर है, तो मैं ठहरा हूं। समझ में नहीं आया, मगर आकर्षण लगा बातें। कभी कभी ना बातें आकर्षण लगती है। कहते तुम ऐसे करते क्यों, मेरी आदत है, देखा, अंगुली माल है, मैं मारूंगा, तुझे भी मैं मारना चाहता हूँ, तुझे भी मैं काटना चाहता हूँ, पर तुम जो बातें करते हो इससे मुझे थोड़ा सा आकर्षण लगता है। योर वर्ड्स आर वेरी फैसिनेटिंग। दैट दैट मैन स्पोक इन इंग्लिश।
बुद्धदेव ऑल्सो रिप्लाई, देन कहा कि अच्छा तुम मार रहे हो, मैं एक बात करूं तुम बोलोगे? बताइए। वो जो वृक्ष के जो डाली है ना, उस काट के ले आओ। था तो था उसके पास कुल्हाड़ी फरसा, परशुराम का अवतार जैसा, काट दिया। लीजिए। उन्होंने टच किया, फिर क्या, एक काम करो इसको फिर लगा दो। क्या बात कर रहे बचपना, एक बार कट गया तो लग नहीं सकता है। यही तो मैं कह रहा हूं, तुमने इतना 108 लोगों को काटा है, तुम लगा सकते हो? नहीं। जब तुम लगा नहीं सकते हो, काटने का तुम्हारा अधिकार कहां से आया? जिसने जीवन दिया है उसके ऊपर छोड़ो, वो जानता है कब मारना है कब छोड़ना है। तुम क्यों निमित्त बनो? ऐसे कुछ उपदेश दिया, हो गया सन्यासी, भिक्षुक बन गया। इसी अंगुलीमाल राक्षस जो बौद्ध बना, मुंडन हुआ, सब लोग आश्चर्य हो गए कि अंगुलीमाल के कहा कि तुमको जिस गांव में जाकर के तुम तन करते थे, उसी गांव से जाके तुमको भिक्षा मांगनी है, तभी तुम्हारा अहंकार घटेगा। कथा ऐसी है कि वो जाता था, लोग पत्थर मारते थे, मना करते थे, फिर भी शांत होकर रहता था, इतना परिवर्तन हो गया था। आकर के कहता था कि 15 घर से गाली मिली, पत्थर मिला, एक घर से एक माँ ने दिया है भोजन। तो बुद्धदेव कहते थे खाओ उसको। ऐसे ही आएगा कि गाली कम हो जाएगी, ऐसे आएगा कि पत्थर भी कम हो जाएगा, और तुम्हारे अंदर जो प्रतिक्रिया है वो भी बंद हो जाएगी। बना बड़े बौद्ध कथा ऐसी। तो कहते हैं जी, पेड़ में जो शाखाएं हैं, उस शाखा में जीवन है तो वो जीवित है, जीवन चला गया तो सूख जाता है। तो एक डाली, दूसरे डाली, तीसरी डाली, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ? और कहते हैं सारे वृक्ष से अगर कट गया, मैंने बोला था ना, काट दिया पूरा वृक्ष को नीचे से लेकर काट दिया, तो वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। अब तीसरा, अब ये तत्वमसी बताएंगे, ये स्टाइल है, हाँ बढ़िया स्टाइल है। एक एग्जाम्पल बताएंगे, फिर लास्ट में कहेंगे इसीलिए तत्वमसी। ये कौन सा नंबर तत्वमसी होगा? चौथा। बोला था ना मैंने, तीसरा तक चला है, ये चौथा, फोर्थ तत्वमसी। पढ़े। एवमेव खलु सौम्या एवमेव खलु सौम्या विद्धि इति होवाच, विद्धि इति होवाच, जीव अपेतं भाव जीवरेतं भावः किलेदं म्रियते, क्लेदं क्लेयते न जीवः म्रियते इति, न जीवः स य एषः स एषः अणिमा एतत् अणिमा एतत् आत्म्यम् इदं सर्वम् आत्मनिदं सर्वं तत्सत्यम् तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि। त्वमसि श्वेतकेतो श्वेतकेतो इति भूय इति भूयः एवमा भगवान् विज्ञापयतु इति, विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। तथा सौम्यं इति होवाच। कहते इसी प्रकार, सौम्य, सौम्य माने क्या? सुंदर, बेटा। डियर बोलते हैं ना आजकल, इंग्लिश में कहते हैं माय डियर। सौम्य, ठीक है, इसी प्रकार तो जान लो, ये शरीर में जीवन है, हम लोगों के अंदर जीवन है, तभी हम जीवित हैं।
हाँ? अब जब मनुष्य मर जाता है होता क्या, ये एक फैक्ट है जो चाहते नहीं है मगर स्वीकार करना पड़ता है। महाभारत में वर्णन है, अनेक आश्चर्य है। किम आश्चर्य, क्या आश्चर्य, यही बताया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। युधिष्ठिर कह रहे हैं, यक्ष ने पूछा "ये आश्चर्य क्या है"। अहनि अहनि, अहनि माने दिन, हर दिन, अहनि अहनि भूतानि, भूतानि माने प्राणी, प्राणी। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। यदि युधिष्ठिर को ना यम मंदिरम लगता है। ये द्रोणाचार्य जब भेजा युधिष्ठिर एक खराब आदमी लेके आओ, तो वो नहीं आ पाएगा। वो दुर्योधन के अंदर भी खराब नहीं दिखाई दिया उनको। दुर्योधन को वो सुयोधन बोलते थे, दुर्योधन नहीं बोलते थे। शब्द दुर्योधन थोड़ा सा खराब शब्द है, अर्थ है जो कठिन, जो खराब गुण का प्रतीक है, ये सुयोधन बोलते थे। ऐसे युधिष्ठिर और दुर्योधन को कहा द्रोणाचार्य ने एक अच्छा आदमी लेके आओ, और क्वेश्चन पास पास दिया गया था, क्रॉस किया उसने, युधिष्ठिर को देखा, तो स्टार्टिंग में ही युधिष्ठिर को देखा, क्वेश्चन जब मिला उसको तो कह भी सकता था ये तो है, नहीं, वापस आया, कहा कि कोई नहीं मिला, युधिष्ठिर को कोई खराब नहीं मिला, दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला। तो इसका अर्थ है दृष्टि है। तो ऐसे युधिष्ठिर है जो यम मंदिरम, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम परंतु शेषा इच्छन्ति किम किमाश्चर्यमतः परम। फिर भी मनुष्य मरना नहीं चाहता है। इससे और आश्चर्य क्या है ना। तो जब तक मनुष्य है, मरना एक उसके लिए इंसिडेंट है, नॉट एक्सीडेंट है। ये आएगा मगर हम चाहते नहीं है। ठीक। तो कहते हैं जब मनुष्य मर जाता है उसमें शरीर ही मरता है, आत्मा जो जीव है ये नहीं मरता है। अभी अभी हम गीता के श्लोक में इसको देखा था, उद्दालक आरुणि यही कह रहे, शरीर नहीं मरता है। जैसे एक डाली काट देते हैं, वृक्ष नहीं मरता है। मूल में काट दिया, रक्तस्राव हो गया, ऊंड हो गया, मगर वृक्ष नहीं मरता है क्योंकि जीवन है। एक बार पूरा काट दिया, जीवन कट गया, दिन वृक्ष सूख जाता है। तो जब मनुष्य मरता है, शरीर के जो पंच महाभूत है वो पंच महाभूत से मिल जाता है, मगर जो जीवात्मा है वो रहता है, वो फिर दूसरे शरीर में जाता है अपना कर्म के अनुसार। ये शरीर पंच महाभूत से उत्पन्न, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। जब मनुष्य मरता है पहला कौन चला जाता है? वायु। वायु है, तभी तो बोलते हैं सांस गई। सेकंड अग्नि, शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर फूलता है। थर्ड जल। आप कुछ दिन रखोगे, 8-10 दिन, जल निकलेगा, फटेगा और जल निकल जाएगा। 1 2 3 हो गया, वायु अग्नि जल। उसके बाद आकाश और पृथ्वी साथ साथ होता है, लेके जाते हैं, जला देते हैं। तो जो पृथ्वी तत्व हो गया, और जो वो एकोमोडेशन करके रखा था वो भी चला गया। तो जो प्राण वायु जो चला ना, उसी के साथ जीवात्मा चला गया, 17 पार्ट चले गए।
वो कभी मरता नहीं, वो नित्य है। श्वेत केतु वो जो तत्व है ना, वो है सत्य तत्व है, वो आत्म तत्व है, और वो तुम हो। सर्वम तत्सत्यम, ये चौथा तत्वमसी वाक्य है। श्वेत केतु इति भूय एवं मां भगवान। फिर श्वेत केतु मगर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। गुरुदेव, पिताजी, भगवान मुझे और उपदेश दीजिए। उसको और इंटरेस्ट लग रहा था, और बताइए। तो इस प्रकार के उसने कहा, ठीक है, अब हम 12 खंड में जा रहे हैं। सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति। अब देखा कि इसका इंटरेस्ट भी है, और एक एग्जाम्पल भी बताना है। उस समय पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, अब फल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट वृक्ष को, नग्रद वृक्ष का। नग्रद बोलते हैं बट वृक्ष। ओके, पढ़े। न्यग्रदो फलम अथ नैग्रोधफलम् आहे इति इदम आयेरिति तं भगव इति भिन्दी। भगवन् इति विन्दति नहीं, भगव इति भिन्दी भगवत् इति विन्दी इति भिन्नम। इति भिन्नम् भगव इति किमत्र पश्यसि भगवन् इति किमत्र पश्यसि इति अन्व इति अन्व इवेमाधाना इवेमादानं भगवान इति सामंगिकम् भगवान् इति सामङ्गिकान् भिन्दी इति विन्दि इति भिन्ना भगव इति भिन्ना भगवत् इति किमत्र पश्यसि किमत्र पश्यसि इति न किंचन इति न किञ्चन भगव इति। भगवत् इति। श्वेत के अभी कंटिन्यू ही चल रहा है, ये नहीं कि शाम हो गया फिर प्रवचन बंद हो गया फिर नेक्स्ट डे लिए होंगे, ऐसे नहीं। वो कंटिन्यू दे रहे हैं, एक सेशन में ही सब कंप्लीट 9 बार बोल दिया होगा। तभी तो ये बोल रहा और बोलिए और बोलिए और बोलिए, है ना। उस समय वहां उनके पास तो 1 घंटा का कोई सीमा नहीं था ना। मगर जब उसको एक्सपेरिमेंट देंगे ना, 15 दिन तक खाना मत खाओ, तब उसको बोले जाना पड़ेगा। अब ये कंटिन्यू बोल रहे, मैंने जो एकादश वाला और द्वादश कंटिन्यू। पहले पेड़ का पास जा करके काटने के लिए बोला होगा, या तो बोल दिया होगा काटने से क्या निकलेगा। और यहाँ पर अभी बोला, वहां पर नहीं बोला कि तुम काटो फिर देखो, ऐसे नहीं। वो एग्जाम्पल थ्योरी में बताया काटने से ऐसे होता है। यहाँ पर क्या, फल लेके आओ। तो पेड़ के नीचे एक चबूतरा होगा आश्रम का, जहाँ वहां बैठे होंगे। वो थोड़ा सा ऊपर बैठे होंगे, ये शिष्य पुत्र भी है, वो नीचे बैठा होगा। तो कहा कि श्वेत केतु जाके वो जो पेड़ है उससे नीचे पड़ा हुआ है फल, बट वृक्ष का जो फल है वो लेके आओ। मालूम है ना, वो वृक्ष फल ले आओ। वो ले आए, यहाँ ले आया करके बताया। उसको फोड़ो, भिंदी, भिंदी माने फोड़ो, भिंदी फोड़ो। तो भगवान फोड़ दिया, फोड़ दिया। क्या देखते हो कि मात्र पश्य से, उसने अणु के समान ये दाना देखते हैं। कुछ नहीं, बाद में देखेगा, अभी नहीं, पहले भी देखेगा। अणु के समान छोटे छोटे दाना है। जैसे कोई फल में हम निकालते छोटे 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 दाना निकलता ना, उसको फिर निकालते फिर खाते हैं। अंजीर, करेक्ट, अंजीर जैसे। तो क्या देखते हो, दाना, उसको निकालो। उस अणु के समान ये दाना है, कहते हैं उसमें से निकालो अणु को।
तो एक बीज लाया था, फल लाया था, फल में अनेक दाने हैं अणु जैसा, एक निकालो, ठीक है, हाथ में पकड़ो, करो, इसको भी फोड़ो, तो उसने चिपक दिया, छोटा सा तत्व है। अभी क्या देख रहे हो? अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी समझ में आ रहा है? उसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो बोला अच्छा सुनो, तं होवाच यं वै होवाच यं वै सौम्य एतम् अणिमानम् न निभालयस एतस्य वै सौम्य एतस्य वै सौम्य एषः अणिम्न एष अनिना एवं महान्यघ्रदो एवं महान्यं तिष्ठति तिष्ठति श्रद्धस्व शतस्व सौम्य इति। इति। देखो बेटा, ये जो तुम्हारे हाथ में छोटा सा जो दाना था, उसको जो तुमने निकाला, तो और कहा कि कुछ नहीं, पर उसके अंदर एक कैपेसिटी है, एक अणिमा है, अणु है, सूक्ष्म है, तुम देख नहीं पा रहे हो, जिससे इसी को ही जब हम मिट्टी में डाल देते हैं, बड़ा नगद फल जो सामने आया है। तो हाँ, बस यही मैं कहना चाहता हूँ, जो परमात्मा भी है सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है, उसी से ही स्थूल सृष्टि आई। बीज कारण है और वृक्ष क्या है? कार्य। तो इसके ऊपर तुम श्रद्धा रखो, क्योंकि जानबूझ के करे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं कैसे मानूं कि दिखाई नहीं दे रहा? तो नहीं दिखाई दे रहा तो, अब मेरे परदादा दिखाई नहीं दे रहे, तो परदादा नहीं थे, मैं फिर बना कैसे? यही तो श्रद्धा है। अब इतना 50 करोड़ लोग अगर स्नान कर पाए 40 दिन में, क्या है वो श्रद्धा का विषय है? उसमें बड़े सुंदर से आ रहा है, ना कोई मास्क, ना कोई वो, ना कोई वो, पानी में ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा, ना क्या है वो, फैल नहीं रहा है कोई एपिडेमिक्स, नथिंग, महामारी। क्या है वो? श्रद्धा का कारण है, श्रद्धा से। इस बार तो विदेश से भी बहुत लोग आए, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उसको भी अच्छा लगता है। कोई विदेश से इंटरनेशनल फ्लाइट प्रयाग में आया, वो भी इंग्लिश में फॉरेनर है, वो बढ़िया सुंदर से बताया, दिस इज द लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड। तो ये सब क्या? श्रद्धा। श्वेत केतु, तुम श्रद्धा रखो। ये एग्जाम्पल से मैं तुमको समझाता हूँ, परमात्मा को देख नहीं सकते, मगर परमात्मा के कारण ही सब बना। अगर परमात्मा नहीं होते तो कैसे बनता है? जो सूर्य है, गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं, सूर्य उदय भी होता है, सूर्य समाप्ति भी होती है। सूर्य पूर्व दिशा के ऊपर दिखाई देता है। हम जानते हैं, जब हम सो जाते हैं ना, हम जानते हैं सूर्य फिर आएगा, इस श्रद्धा के साथ सोते हैं। और हम सोते भी है, जानते हैं कि हम फिर हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो भी जानते हैं पायलट हमें जाएगा। जब अनाउंसमेंट होता है तो गड़बड़ हो जाता है, जब थ्रिलिंग होता है, थंडरिंग होता है, तो भी श्रद्धा रखते हैं। वो तकनीक खराब के कारण अलग हो जाता है। अगर शराब पिया होगा, पागल होगा, टेंशन होगा, तो कहीं कुछ कर देगा तो अलग बात है। इसलिए कहा जाता है कि पायलट को ना 2-3 घंटा पहले चेक किया जाता है कि वो शराब तो नहीं पिया है।
तो ये सब चलती है श्रद्धा के कारण ना। किसी होटल में जा रहे हैं, खाना ऑर्डर दे रहे हैं, तो श्रद्धा तो है कि नहीं हमको जहर नहीं पिला रहा है, खाना दे रहा है। फिर अंदर वो पुराने 3 दिन की बासी दे के फ्राई कर देते। कोई भी चीज आप तेल में फ्राई कर दो मजा ही आता है। वो कर करके दे देता है। ये जो कटलेट खाते हैं ना, सब 2-3 दिन की जो सब्जी वो मिला मिला करके बना देता है, कुछ और जोड़ करके, कुछ पाउडर कुछ वो सब बना करके दे देता है होटल में। अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि क्या क्या है। फिर भी हम श्रद्धा से खाते हैं कि नहीं? हर चीज की श्रद्धा में। एक डॉक्टर ने क्या किया, 2 बीमारी, पेट का बीमारी था, 2 पेशेंट आए। एक सचमुच एक पानी दवाई दिया जो जिसमें दूर जो होम्योपैथिक वाला पानी, ये तो आयुर्वेदिक भी होता है। एक में खाली पानी दिया उसको, उसको बताया नहीं कि मैं तुझे खाली पानी, मगर एक्सपेरिमेंट किया, दोनों ही ठीक हो गए। एक तो दवाई में के कारण ठीक हुआ, और एक है खाली पानी से। क्या है? श्रद्धा। तो कहते हैं श्रद्धा रखो। तो ये हो गया। अब लास्ट है 3 नंबर वाला। वो कल उपदेश आएगा ना, अभी अभी तक उपदेश नहीं आया। ये कौन सा नंबर उपदेश? 4 हो गया था, 5 में। 5वां। ठीक है, 5th उपदेश है। स य एषः अणिमा एतत् आत्मम् इदं सर्वम् आत्मनिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा सत्यं स तत्त्वमसि श्वेतकेतो ते श्वेतकेतो इति भूय एव माम् भगवान् विज्ञापयतु इति यथा सौम्य इति होवाच। हे श्वेतकेतु, जैसे तुम सूक्ष्म दाने में देखते हो जिसके कारण इतना बड़ा स्थूल वृक्ष बनता है, ये जो संसार देख रहे हो ना, ये भी सूक्ष्म सत से ही उत्पन्न हुआ है। उसको कहते हैं अणिमा। अणिमा माने सूक्ष्म। ये जो सिद्धि है ना, अणिमा गरिमा, तो क्योंकि सूक्ष्म होता है इसलिए सूक्ष्म, और यही सत्य है। बाकी जो वृक्ष है, शरीर है, पृथ्वी है, भूलोक है, सप्त लोक है, वो सब नष्ट होने वाला है। और जो आत्म तत्व है वो सत्य है। आत्मा सो आत्मा तत्वमसि, वही तुम हो। समझाने के लिए कितना पता है, वही तुम हो जो आत्मा तुम हो। श्वेत केतु इति भूय, फिर श्वेत केतु का भगवान फिर मुझे समझाइए। तो अब बढ़िया इंटरेस्टिंग कहा कि श्वेत केतु ना जी, गुरुदेव या पिताजी जो भी होता है, माँ के पास जाओ, नहा, नमक लेके आओ। अच्छा, और एक घड़े में पानी लेके आओ। हाँ, तो वो गया है, कल आएगा। ठीक है, तो कल नमक और पानी लेके आएगा, हम देखेंगे। आप लोग मत लाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।